हालेलुया। अपने घुटनों पे आके अपनी बाइबल को उठा के बोलो, आज का वचन मेरे लिए है। जब मैं ये सुनूंगा, फलों को लेके आओ। अपने हाथों को उठा के मांगो ऊंची आवाज में। मेरी राहों की रोशनी, तेरा कलाम है चिराग। मेरी राहों की रोशनी, अपने दिल मैंने इसको छुपा के रखा है। अपने दिल में मैंने इसको छुपा के रखा है। अपने हाथों को उठाकर कि खुदावंद आज जब वचन मुझे मिले, मैं उसे सीरियसली लूं, उस पे अमल लाऊं और फलों को लेके आऊं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। पहला वचन आप पढ़ चुके हैं, प्रेरितों के काम 19 उसकी 11 से 16 आयत, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर था। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहां तक कि रुमाल और अगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। एक वचन मैं पढ़ूंगा, इब्रानियां 2 उसकी 3 से 4, ताकि आपको कलीसिया को यह बात मालूम हो कि जो कुछ चर्च में हो रहा है वो पवित्र आत्मा की मर्जी से हो रहा है। जब आप लोग लाखों में पहुंच चुके हैं तो परमेश्वर लिमिटेड नहीं है, उसे भी यह मालूम है कि उसका स्पर्श आप तक कैसे पहुंचेगा। तो इसीलिए जब वो इजराइल से मैंने रिसीव किया था तो परमेश्वर ने कहा था, यह तुम्हारे लिए नहीं है, यह लोगों के लिए है। और मेरे प्रेयर रूम में रहा, प्रेयर रूम में उस पर प्रेयर हुई और परमेश्वर ने कहा इससे सबको छूना है। और उसका रिजल्ट आपने थर्सडे देखा, किस तरह से जो प्रेरितों के काम में वचन पूरा होता था आपकी लाइफ में पूरा हुआ। और अभी टेस्टिमनीज की कभी बंद नहीं होगी। लगातार प्रेगनेंसी, लगातार हीलिंग, लगातार एड्स, कैंसर, कॉन्टिन्यू टेस्टिमनीज आप सुनेंगे इन जीसस ने। आमीन। इब्रानियां 2 उसकी 3 और 4 में लिखा, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत कैसे बच सकते हैं जिसकी चर्चा पहले पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वाले के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार की सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। बाइबल कहती है परमेश्वर चिन्ह के द्वारा, 2 तरह के चिन्ह, एक शैतानी चिन्ह है, एक परमेश्वर के चिन्ह है। जितने भलाई के लक्षण हैं वो परमेश्वर के चिन्ह हैं। वो हीलिंग, वो डिलीवरेंस, दुष्ट आत्माओं से आजादी। अगर ये शैतान की ओर से होगा तो शैतान को निकाल नहीं सकता। और जब दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, जब आप उनको छूते हैं, आज लोग टेस्टिमनीज दे रहे थे थर्सडे कि जब ये मुझ पे टच हुआ तो 15 साल से डिप्रेशन की स्पिरिट मुझे टॉर्मेंट कर रही थी, लेकिन जब ये मुझे छुआ गया मुझे ऐसा हल्का महसूस हुआ और वो दुष्ट आत्मा मुझे छोड़ के गई। मुझे मालूम है मैं पूरी तरह से फ्री हो चुका हूं। अगर उसमें परमेश्वर की सामर्थ है और परमेश्वर आज भी एक सा रहने वाला परमेश्वर है, तो वो लोगों को आज भी उसी रीति के साथ छू रहा है और ब्लेस कर रहा है। और बाइबल कहती है परमेश्वर चिन्हों के द्वारा, अद्भुत कामों के द्वारा, जो इस चर्च का नाम है द चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स, जो इस वर्ष से लिया गया है कि परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार की सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। परमेश्वर इसकी गवाही देता रहा। बाइबल कहती है जो पौलुस के हाथों से, जो पतरस के हाथों से परमेश्वर कार्य करता था, परमेश्वर उनके सुसमाचार के ऊपर मोहर लगाता था जब मिरेकल्स होते थे कि जो ये बोल रहे हैं ये मेरी ओर से बोल रहे हैं, अपनी ओर से नहीं बोल रहे।
मेरा बिलीव है जो पवित्र आत्मा आपके बीच में कर रहा है, आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, आप उसको एम्ब्रेस करेंगे, आप उसके साथ हग करेंगे, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे और अपनी बरकत का कारण आप खुद होंगे। आने वाले समय में परमेश्वर मुझे दिखा रहा है आप लोगों की लाइफ में एक इतनी बड़ी और स्ट्रॉन्ग टेस्टिमनीज आपकी लाइफ में बनने के लिए तैयार है। मैं आपको बता रहा हूं प्रोफेटिकली, मैं आपको विश्वास के शब्द नहीं दे रहा हूं, या मैं आपको जस्ट विश्वास से नहीं बातें बोल रहा हूं। कुछ चीजें हम विश्वास से बोलते हैं अगर आपकी लाइफ में ऐसा हो ऐसा हो, कुछ चीजें प्रोफेटिकली होती हैं जो आपकी लाइफ में बोली जाती हैं। और मैं आपकी लाइफ में आपको प्रोफेटिकली बता रहा हूं कि बिगेस्ट टेस्टिमनीज आपकी लाइफ में आ रही है। आप स्ट्रांग होंगे, फ्यूचर बहुत स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपका फाइनेंस, आपकी फैमिली लाइफ, आप बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करके स्ट्रांग करके गवाहियों के साथ वो लेके आने वाला। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर का प्लान है आप लोगों की लाइफ के लिए। वो आपको फिजिकली, फाइनेंशियली, हर तरफ से वो छूना चाहता है, बरकत देना चाहता है। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि मैं दुनियावी और आत्मिक सब प्रकार की आशीषें तुम्हें दूंगा। जब परमेश्वर आपको अपने पास बुलाता है तो सिर्फ आत्मिक आशीषों के लिए नहीं बुलाता। आत्मिक आशीषों का स्थान शारीरिक आशीषों से हमेशा ऊपर है, था और रहेगा। लेकिन परमेश्वर आपको शारीरिक आशीषें देने के लिए भी बुलाता है, क्योंकि वो वायदा उसने अब्राहम के साथ किया था। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो धन यहोवा की ओर से मिलता है उसके साथ वो दुखों को नहीं मिलाता। इसका मतलब है परमेश्वर भी आपको धन देता है। बाइबल कहती है भली पत्नी यहोवा की ओर से, इसका मतलब परमेश्वर परिवार भी आपको देता है। बाइबल कहती है धर्मी का वंश बचाया जाएगा, इसका मतलब जो अच्छा वंश है वो परमेश्वर की ओर से है। बाइबल कहती है हर एक उत्तम और भली चीज जो है वो परमेश्वर की ओर से है। इसका मतलब परमेश्वर आपको दुनियावी, आत्मिक हर तरह की आशीष को वो आपको देना चाहता है। वो चाहता है उसके बच्चे हर तरह की आशीष से भरे हुए हों, हर तरह के आत्मिक हथियार से इक्विप्ड हों। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। आज किन लोगों की लाइफ में परमेश्वर काम कर रहा है जल्दी? आज कौन से वो लोग हैं जो अपनी लाइफ में फटाफट ब्लेसिंग्स को ले रहे हैं और परमेश्वर के कामों को कर पा रहे हैं? हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं। ऐसा मैं क्या करूं कि परमेश्वर से आशीष को पाऊं? मैं ऐसा क्या करूं कि परमेश्वर मुझे बरकत दे, मेरे रास्तों को साफ करे, मेरी फैमिली में बरकत दे, मेरे बंद रास्तों को खोले। मेरा वीजा नहीं आ रहा, 7 साल से मैं ट्राई कर रहा हूं, मेरी लाइफ ब्लॉक हो चुकी है, मेरा फाइनेंस ब्लॉक हो चुका है। मैं ऐसा क्या करूं कि परमेश्वर मुझे आशीष दे? मैं ऐसा क्या करूं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुने? बाइबल कहती है उसने प्रेरितों को ठहराया चिन्ह और चमत्कारों के लिए, सामर्थ के अनोखे कामों को दिखाने के लिए, ताकि परमेश्वर अपनी गवाही आपको दे सके और बता सके कि वो जीवित परमेश्वर है। लेकिन उसका मकसद क्या चिन्ह और चमत्कार करना है सिर्फ? क्या उसका मकसद सिर्फ हीलिंग करना है? कि परमेश्वर का मकसद कुछ और है, और ये सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए है कि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, क्योंकि वही हमारी समस्याओं का हल कर सकता है, वही रियल परमेश्वर है। लेकिन उसका एक और मकसद है आपकी लाइफ के लिए। वो मकसद है रूहों को बचाना, सोल सेविंग करना। जो विश्वासी सोल सेविंग में हैं, जिन विश्वासियों ने अपनी जिंदगी, अपना फाइनेंस, अपना परिवार, अपनी लाइफ, अपना टाइम परमेश्वर के कामों के लिए और सोल्स को बचाने के लिए और रूहों को बचाने के लिए डेडिकेट किया हुआ है, आप देखेंगे परमेश्वर उनकी लाइफ में जल्दी और ज्यादा काम करता है। वो परिवार जो सोल सेविंग के साथ जुड़े हुए हैं, जो सुसमाचार के काम के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोगों को परमेश्वर के बारे में बताते हैं, जिस जगह आप काम करते हैं, अगर आप सोल सेविंग के साथ जुड़े हुए हैं और परमेश्वर के नाम का प्रचार करने के लिए आप तैयार हैं और डेडिकेटेड हैं और करते हैं, उस स्थान के ऊपर फिर आप गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्करों में नहीं फंसते, क्योंकि आपको मालूम है आपकी गवाही खराब हो जाएगी। जिस जगह आप जॉब करते हैं, अगर वही शाम को उन्हीं स्टाफ के साथ आप दारू पीते हैं, तो सुबह उठ के आप जीसस क्राइस्ट के नाम के बारे में उनको किस मुंह से बताएंगे? आप और उनका स्टाफ सेम वही चोरी करता है जो उनका स्टाफ करता है, दूसरा स्टाफ करता है, तो आप फिर जीसस क्राइस्ट की सोल सेविंग में नहीं हैं, क्योंकि आपकी गवाही खराब हो चुकी है।
जो लोग इसे पर्सनली लेते हैं कि अगर मैं ऐसा काम करूंगा तो मैं सोल सेविंग के बिजनेस से बाहर हो गया हूं, मैं परमेश्वर के मेन मकसद से बाहर हो गया हूं, अगर मैं इन्हीं के सामने गलत काम करूंगा तो मेरी गवाही खराब हो गई, जब मेरी गवाही खराब हो गई फिर परमेश्वर के सामने मैं लोगों के सामने प्रचारक हो सकता हूं, लोगों के सामने पर्चे बांटने वाला सुसमाचार प्रचारक हो सकता हूं, बोलने वाला बताने वाला हो सकता हूं, लेकिन क्या मैं परमेश्वर के सामने सुसमाचार प्रचारक हूं? क्या मैं परमेश्वर के सामने वर्शिपर हूं? क्या मैं परमेश्वर के सामने सिंगर हूं? क्या मैं उसके सामने प्रेरित हूं या पास्टर हूं? बात तो उसके सामने निर्भर करती है, क्योंकि आशीष तो यहोवा की ओर से आएगी, ज्योतियों का पिता तो वही है ना, वही तो आशीष भेजेगा। अगर वो ब्लॉक कर देगा, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें आशीष नहीं दे सकती। प्रेसिडेंट की लड़की बनाई हुई उसने, एक लड़की को उसने अपनी बेटी बनाया हुआ था, वो बार बार अमेरिका का वीजा लगाती और रिजेक्ट कर देते थे वीजा उसका। वो प्रेसिडेंट ने चिट्ठी लिखी खुद कि इस लड़की, ये मेरी लड़की है, इसको वीजा दिया जाए। अब इमेजिन करो, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने चिट्ठी लिखी, नाइजीरिया के प्रेसिडेंट ने एम्बेसी को चिट्ठी लिखी, उस लड़की का वीजा फिर रिजेक्ट हो गया। कारण क्या निकला? कारण निकला स्पिरिचुअल। वो लड़की परमेश्वर की आत्मिक चीजों से दूर थी और उसकी जो माता थी वो शायद सौतेली थी और हमेशा उस पर जादू टोना करती थी और बोलती थी कि तू कभी बाहर की शक्ल नहीं देखेगी, तू इसी नाइजीरिया में, इसी अफ्रीकन कंट्री में मर जाएगी। जब स्पिरिचुअली आप बंध जाते हैं तो कोई दुनिया का बड़ा बंदा आपको छुड़ा नहीं सकता, कोई पैसे की अमाउंट आपको छुड़ा नहीं सकती, सिर्फ परमेश्वर ही आपको छुड़ा सकता है अगर वो आपके साथ है तो अगर परमेश्वर ही हमसे, हमारे खिलाफ है, अगर उसी के हम साथ नहीं हैं, तो फिर हमें छुड़ाने वाला कौन है? यदि यहोवा ही हमारे और नहीं है तो फिर शैतान को खुली छुट्टी है, एनिमी को खुली छुट्टी है, वो आपकी लाइफ में काम करेगा। तो क्या हम परमेश्वर के सामने सोल सेविंग वाले हैं? क्या हम परमेश्वर के सामने रूहों को बचाने, क्या मेरे जीने का मकसद रूहें बचाना है या नहीं? आप जानते हैं परमेश्वर के पास ब्लेसिंग की कमी नहीं है। उसके पास ऐसा नहीं है कि वो आज आप में से सिर्फ 10 लोगों को फाइनेंशियली ब्लेस करेगा, बाकियों को नहीं, क्योंकि उसके पास थोड़ा सा पैसा ही है जिससे वो आप लोगों में बांटेगा तो बाकियों में बांट नहीं सकता। बाइबल कहती है परमेश्वर के पास इतना है, मैंने आपको बताया कि ऐसे ग्रह, ऐसे प्लैनेट्स हैं जो पूरे के पूरे, जिनकी जो सतह है वो हीरों से बनी हुई है। प्लैनेट्स हैं ऊपर, पूरी सतह हीरों की है। अगर उनको बेच दिया जाए तो $100 की इतनी ढेरियां लगेंगी कि उनकी ऊंचाई चंद्रमा तक पहुंचेगी, इतना पैसा होगा। तो आपको क्या लगता है कि परमेश्वर के पास किसी चीज की कमी है? लेकिन कारण यह है कि क्या आपकी लाइफ, क्या आपका बिजनेस, प्रभु मुझे ब्लेस कर, क्यों? ताकि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं, मुझे ब्लेस कर ताकि मैं अपने बच्चे को बाहर भेज सकूं, मुझे ब्लेस कर, मुझे बड़ा घर लेना है मुझे। लेकिन एक भी बार हमने नहीं कहा प्रभु मुझे ब्लेस कर, ये वाला भार चर्च का मैं उठाऊंगा, मुझे ब्लेस कर, 1 लाख पंफलेट मैं खरीद के बांटूंगा, मुझे ब्लेस कर, इतने लोगों तक सुसमाचार मैं लेके जाऊंगा, मुझे ब्लेस कर। लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा तूने अपनी महिमा के लिए मांगा, मेरी महिमा के लिए नहीं मांगा। जब तू मेरे नाम से मेरी महिमा के लिए मांगेगा तो मेरा पिता तुझे देगा। हालेलुया। क्या हमने परमेश्वर की महिमा के लिए मांगा, या अपनी पूर्ति करने के लिए मांगा, या अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मांगा, या हमने परमेश्वर के लिए मांगा? जब आप ये मांगते हैं कि परमेश्वर मेरे पूरे मोहल्ले को ब्लेस कर, तो उस मोहल्ले में आप भी आते हैं। जब मेरी हीलिंग नहीं हो रही थी और मुझे 10 साल हो चुके थे, 9 साल हो चुके थे, तो परमेश्वर ने मुझे बताया था काफी साल पहले कि जब तू, तेरे अंदर से हीलिंग निकलेगी लोगों के लिए, तो तू भी हीलिंग से खाली नहीं होगा। जिस नल में से पानी निकलता है वो नल खुद सूखा नहीं रहता। तो तू आशीष देता जा, तू लोगों को ब्लेस करता जा, तू लोगों को हील करता जा। तेरा समय आएगा जब मैं तुझे हील करूं। वो समय आया जब कंप्लीटली मेरे जीवन में परमेश्वर ने ऐसा काम किया जो कोई मेडिकल साइंस नहीं कर सकती थी। हालेलुया। लेकिन ऐसा कैसे? जब आपकी लाइफ परमेश्वर के कामों के लिए डेडिकेट हो जाती है। 2024 के लिए जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर मुझे विजन और दर्शन दे रहा था कि 2024 में हमें किस तरह से चलना है। अगर आपने देखा होगा 2023 कितना सक्सेसफुल साल रहा। 100 ब्रांचेस के करीब हम हो चले हैं। आज भी 3 ब्रांचेस की ओपनिंग है। 100 ब्रांचेस के करीब हम हो जाएंगे 1 महीने के अंदर अंदर। चर्च बढ़ा, ये पंडाल को 3 गुना किया गया। आज 3 गुना से भी ज्यादा लोग बैठे हैं।
हर तरफ से परमेश्वर ने ब्लेस किया, लाखों लोगों तक पहुंचा, तो करोड़ों लोगों तक, लाखों भी नहीं, करोड़ों लोगों तक सुसमाचार पहुंचा। इंटरनेट के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से। परमेश्वर ने मुझे बताया कि 2024 में हम उन लोगों तक पहुंचेंगे जिन लोगों तक इंटरनेट नहीं पहुंचता, जिन लोगों तक यूट्यूब नहीं पहुंचता, जिन लोगों तक फेसबुक नहीं पहुंचती, जो गांव में बैठे हैं, बिहार में कहीं, यूपी में कहीं, महाराष्ट्र में कहीं। हो सकता है वो जब वचन को सुनेंगे आपके चर्च में नहीं आ पाएंगे, आपके चर्च के ब्रांच के मेंबर भी नहीं बन पाएंगे, इतना दूर होंगे, लेकिन वो जीसस क्राइस्ट के चर्च के, उसकी बॉडी के मेंबर बन जाएंगे, जो हमारा मेन मकसद है करने का। 2024 के लिए ऐसी तैयारी मैं कर रहा हूं कि आप लोग इसे देखोगे। जहां तक सुसमाचार नहीं पहुंचा, जहां तक हम नहीं पहुंच पाए, 2024 में परमेश्वर हमें लेके जा रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं, आज क्यों कलीसिया अपनी आशीष के लिए रो रही है, आज क्यों कलीसियाएं अपनी आशीष के लिए परमेश्वर से भीख मांग रही हैं, क्योंकि कलीसियाएं सुसमाचार के बिजनेस में नहीं है, कलीसियाएं सोल सेविंग में नहीं है। कलीसिया इस बात का ध्यान नहीं देती कि जहां जहां सुसमाचार नहीं पहुंचा, हमें अपनी चर्च को सपोर्ट करना है, हमें बीजों के साथ जाना है, हमें ऑफरिंग के साथ जाना है, ताकि चर्च वहां पहुंच सके जहां पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया, जहां पे बड़े बड़े चैनल्स, जी टीवी नहीं पहुंच पाता, सोनी नहीं पहुंच पाता, स्टार नहीं पहुंच पाता। लेकिन ऐसे चैनल्स हैं जो डीडी पंजाबी की तरह, डीडी बिहार की तरह, ऐसे बहुत से चैनल्स हैं जो उन गरीब से गरीब और छोटे से छोटे और देहाती से देहाती इलाकों में पहुंच जाते हैं। क्या उन रूहों की जिम्मेवारी हमारी नहीं है? आज क्यों हम संघर्ष कर रहे हैं अपनी लाइफ में? क्योंकि हमारे जीने का मकसद सोल सेविंग नहीं है, हमारे जीने का मकसद सुसमाचार नहीं है। अगर हम बिजनेस भी कर रहे हैं तो बैक ऑफ द माइंड हमारा मकसद ये नहीं है कि जब बिजनेस से पैसा आएगा मैं चर्च के कामों के लिए और परमेश्वर के कामों के लिए उसे लगाऊंगा। यही कारण है कि चर्च जो है वो संघर्ष कर रही है। आप जानते हैं प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है कि मान लो प्रेरितों के काम में 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था, लेकिन जब वो शुरुआत हुई थी, जब परमेश्वर ने कहा था कि यरूशलेम को छोड़ना नहीं, तो 500 लोग थे। 500 लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे थे और एक जगह बैठकर प्रेयर कर रहे थे कि यरूशलेम को छोड़ना नहीं। लेकिन जब कुछ नहीं हुआ, देखा कुछ नहीं हो रहा, काम ठंडा हो गया, 400 रह गए, 300 रह गए, 200 रह गए, 120 रह गए। जब 120 रह गए तो परमेश्वर की आत्मा उस दिन उतरी और सबको पवित्र आत्मा से भरा। लेकिन उन 500 लोगों को नहीं, 120 लोगों को, 380 लोग कहां चले गए? और बाइबल कहती है प्रेरितों के काम की कलीसिया जब शुरू हुई तो मान लो 200 लोग थे, तो कोई बिजनेस नहीं कर रहा था। क्या करते थे? बाइबल कहती थी कि एक बंदा अपनी प्रॉपर्टी को बेचता था, प्रेरितों के पांव में पैसे रखता था, वो चर्च के सारे काम होते थे। लेकिन अगली लाइन में बाइबल में यह लिखा है कि प्रेरितों के पास जो लोग थे उनमें से कोई भी दरिद्र नहीं था, कोई गरीब नहीं था, कोई टूटा हुआ नहीं था। ऐसे कैसे हो सकता है? मान लो हम 200 लोग हैं, आज चर्च को एक जरूरत पड़ी, किसी ने अपना घर बेच दिया, अब सब लोग उसी में से खा रहे हैं, संगति कर रहे हैं, क्रूसेड्स हो रहे हैं, काम हो रहा है। अब वो घर का पैसा तो खत्म हो जाएगा महीने में ही। अब दूसरा घर बिक गया, दूसरे बंदे का, तीसरे का बिक गया, चौथे का बिक गया। ऐसे तो सब गरीबों की कलीसिया हो जाएगी, भूखे नंगों की कलीसिया हो जाएगी कि सारों के घर बिक गए, सारे भूखे नंगे सभी इकट्ठे हो गए अब। लेकिन परमेश्वर तो ऐसा नहीं कहता। वो कहता कि उसमें कोई भी दरिद्र नहीं था। क्यों? क्योंकि जब वो अपना घर बेचकर चर्च में लाते थे, परमेश्वर उनको 4 घरों के साथ ब्लेस करता था। जब वो एक रास्ता परमेश्वर के लिए ओपन करते थे, परमेश्वर 4 रास्तों से उनको ब्लेस करता था। और इसीलिए वचन कहता है उनमें से कोई भी दरिद्र नहीं था, क्योंकि वो परमेश्वर के घर में पैसा लाते जा रहे थे और परमेश्वर उस पैसे में बरकत देकर जब काम होते थे। आज जब बड़ी मीटिंग में कोई सुसमाचार के साथ पहुंचे हैं, वो कहां से आया सुसमाचार? वो आपके बोने से आया। किसी ने पंफलेट पढ़ा, पोस्टर पढ़ा, वो कहां से आया? वो आपके पैसों से आया। जब परमेश्वर देखता है कि आज एक नया व्यक्ति आया है और उसने तौबा कर ली है, 1 महीने में बपतिस्मा ले लिया, तो किसके पैसों से हुआ? जो परमेश्वर आपकी इन्वॉल्वमेंट देखता है, आपका पैसा, आपकी प्रेयर, आपका जाना, आपका सुसमाचार देखता है, वो आपको बरकत देता है। मैं आपको सही कह रहा हूं। लेकिन जब वो देखता है कि आपका सोल सेविंग में कोई काम नहीं, आप ना तो सुसमाचार प्रचार करते हैं, ना तो चर्च को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं,
जब वो देखता है कि जो मेजर काम आपका है दुनिया का, जो सबसे प्राइम काम है आपका, रूहों को बचाना, जब आप उस काम में नहीं हैं, आपकी बरकतें पीछे रहती हैं, बंधन बड़े रहते हैं, वो टूटते नहीं, वो चीजें हल नहीं होती, वो फैमिली की सिचुएशन, वो मैरिज की सिचुएशन, वो बच्चों की सिचुएशन हल नहीं होती, क्योंकि आप एक एक्टिव मेंबर नहीं है सोल सेविंग में। ना तो आपका फाइनेंस काम आ रहा है परमेश्वर के, ना तो आपका आना, ना आपका जाना, ना आप सुसमाचार के लिए निकलते हैं, ना आप पंफलेट बांटने के लिए निकलते हैं, ना आप लोगों को गवाही देने के लिए निकलते हैं, ना आप ऑफरिंग देने के लिए निकलते हैं। इसीलिए कलीसिया संघर्ष करती है, क्योंकि वो परमेश्वर का मेन मकसद भूल गई है, जो खुदावंद ने क्रूस पर अपनी जान दी और कहा, अब जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, सब बातें उन्हें मानना सिखाओ जो शुरू से लेकर अंत तक मैंने तुम्हें बताई हैं। हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। आज कलीसिया इसीलिए संघर्ष करती है। आप लोग बहुत ब्लेसिंग में हो, मैं आपको पता है, आपको मालूम है, आप डिलीवरेंस भी जल्दी ले लेते हो, हीलिंग भी जल्दी ले लेते हो। रीजन क्या है? क्योंकि लोगों ने खामरा कलीसिया से सीखा है, उन्होंने आपसे सीखा है बोना कैसे। पौलुस एक कलीसिया में गया और उसने कहा कि जब तुम बोते हो तो दूसरे लोग उत्साहित होते हैं। आज से कुछ साल पहले जब टेंट चर्च का नाम होता था कि टेंट में लगती है चर्च, तो वो टेंट चर्च को चर्च ही नहीं मानते थे, बोलते ये भी कोई चर्च होता है, ये कोई चर्च थोड़ी है, ये तो टेम्परेरी कुछ है, टेम्परेरी, अभी 1-2-3 साल में निकल जाएगा, टेंट ऐसे ही लगा ऐसे ही उखड़ जाएगा। लेकिन आज हर एक मेगा चर्च टेंट में, पंजाब की हर चर्च ने फॉलो किया, टेंट में जाना है, हमें भी टेंट में करनी। पहले क्या होता था? 10 मरले जगह लो, उसे बनाओ, छत डालो तो 400 लोग एंटर करेंगे, पास्टर की 20-25 साल की जिंदगी निकल जाती थी, तो रूहें इतनी सी बचती थी। जब मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा मुझे चर्च भवन अभी नहीं बनाना, जब तक एक फैलाव तक, एक नंबर तक मैं नहीं पहुंच जाता हूं, एक इतना फैलाव, इतने लाखों तक मैं नहीं पहुंच जाता हूं, तब तक मैं अपने आप को बाउंड नहीं करूंगा, जब तक मैं अनलिमिटेड एक लेवल तक नहीं पहुंचता जहां से मैं जितना मर्जी बढ़ सकूं। डिस्कंफर्ट हुआ, जो पास्टर्स कहीं लेना नहीं चाहते, आपकी ऑफरिंग में मेरा घर नहीं चलता, आपको मालूम है मेरा अपना बिजनेस है, उससे मेरा घर चलता है, आप जो बोते हैं वो काम में जाता है, इसीलिए आपका 100% जो आप बोते हैं वो खुदा के कामों में जाता गया, और आज कलीसिया यहां पे पहुंच चुकी है कि हम 100 ब्रांचेस के करीब हैं, 100 चर्चेस, ये आम बात नहीं, और बड़ी बड़ी चर्चेस, इफेक्टिव चर्चेस जो काम कर रही हैं, सुसमाचार दे रही हैं। हालेलुया। जब एक विश्वासी की जिंदगी सुसमाचार के लिए डेडिकेट होगी, आप बरकत को पाएंगे, आप आशीष को पाएंगे। जब परमेश्वर आपके बिजनेस को, आपके फाइनेंस को, आपकी लाइफ को, ताकत को, आपके गिफ्ट को जब अपनी सोल और रूहों को बचाने के काम में देखेगा, वो आपको बरकत देगा, बंधनों को तोड़ेगा। आप जाके देख लो उन चर्चों में जहां पे सुसमाचार का काम नहीं होता, लोग सोल सेविंग में नहीं है, जस्ट संडे के संडे जाते क्योंकि वो क्रिश्चियन है, जस्ट सरमन सुनने के लिए जाते हैं, आधे घंटे का जस्ट सरमन सुन के आना है। आप जाओ और उनके घर की कंडीशंस देखो, आपको सब ब्लेस नहीं मिलेंगे। ऐसे बॉन्डेजेस, ऐसे बंधन मिलेंगे जो अन्य जातियों के घर में भी नहीं है, ऐसे कर्ज काम करते हुए मिलेंगे जो अन्य जातियों के घरों में भी नहीं है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि कलीसिया का पहला काम है सुसमाचार को देना, लोस्ट सोल्स को, गवाची हुई रूहों को मिलना, उन्हें बचाना, उन्हें परमेश्वर के पास लेके आना। हालेलुया। मैं आपको आज इसलिए ये बता रहा हूं क्योंकि दिसंबर के 2nd वीक से एक स्पेशल प्रेयर्स को मैं स्टार्ट करूंगा, और वो 31 दिसंबर तक चलेगी। दिसंबर के 2nd वीक से लेकर 31 दिसंबर तक उसमें स्पिरिट की फीलिंग होगी, उसमें आत्मा की भरपूरी होगी, उसमें सोल सेविंग होगी, उसमें हीलिंग होगी, डिलीवरेंस होगी। और 31 आते आते 24 जब आप पहले को एंटर करेंगे, आपके पास एक स्पष्ट टारगेट होगा कि 2024 में मैं खुदा का एक सेवक बनके, उसका सोल्जर बनके, उसका सिपाही बनके रूहों को बचाने का काम मैं आपको बता रहा हूं। 2024 आपके लिए एक्सट्रीमली ब्लेस्ड होगा, एक्सट्रीमली ऊपर के लेवल का ब्लेस्ड होगा। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया, आमीन। तो क्या मेरी लाइफ सुसमाचार के काम के लिए डेडिकेटेड है? ये मुझे देखना पड़ेगा।
आज से वचन होगा, अगले संडे स्पेशल वर्ड होगा। आपको तैयार रहना है कि 2024 में जो परमेश्वर ने विजन दिया है। हमारे अपने मसले बताओ अब क्या रह गए। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। मेरा मेन मकसद सुसमाचार को प्रचार करना है। जो काम परमेश्वर ने मुझे दिया है उस काम को ईमानदारी के साथ निभाना है, ताकि उन लोगों तक पहुंचा जा सके जो अब भी बीमार हैं लेकिन आपकी पहुंच से दूर हैं, इंटरनेट से दूर हैं, चर्चिस से भी दूर हैं, लेकिन उन तक पहुंचना आपका और मेरा काम होगा 2024 में। इस विषय पे काम शुरू हो चुका है, टीम्स ने काम करना स्टार्ट कर दिया है। एक बड़ी गुड न्यूज को आपको मैं दूंगा, आप उसमें शामिल होंगे। हेवन आपको सेलिब्रेट करेगा इस चर्च को, इन जीसस नेम। मैंने खामरा चर्च को बहुत सालों पहले बताया था कि आप जब बोते हैं ना तो सिर्फ यही मत सोचिए कि आप फाइनेंशियली ब्लेस्ड होंगे, क्योंकि आपके बोने से हजारों कलीसियाएं खड़ी हो जाएंगी जिनको मालूम होगा कि अगर हम सच्चाई के साथ काम करेंगे, ईमानदारी के साथ परमेश्वर का काम करेंगे, तो परमेश्वर बोने वाले लोग भी देगा, वो कलीसिया भी बनाएगा, बड़े बड़े काम भी होंगे, सुसमाचार का काम भी होगा, रूहें भी बचाई जाएंगी। आपके बोने से बहुत लोगों को उभार मिला है। आपके बोने से बहुत सी कलीसियाओं को अगुवाई मिली है। आपके टेंट चर्च में रहने से बहुत सी कलीसियाओं को इंकरेजमेंट मिली है कि हमें बंधने की जरूरत नहीं है, हमें पैसों की जरूरत नहीं है सेवकाई को शुरू करने के लिए, सिर्फ पैशन की जरूरत है। अगर हमें सोल सेविंग का पैशन है, हम बड़ी बड़ी चर्चें खड़ी कर सकते हैं बिना पैसों के साथ। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। मेरा बिलीव है आप अपनी लाइफ को, अपने बच्चों को, अपने फाइनेंस को, अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को डेडिकेट करेंगे। ये परमेश्वर हमारा पूरा परिवार सोल सेविंग के लिए। कोई प्रार्थना करे, कोई बोए, कोई सुसमाचार का प्रचार करे, परमेश्वर की सेवा में, उसके सुसमाचार में आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं भी होने चाहिए, ताकि जब आप प्रेयर करें परमेश्वर आपकी प्रेयर को सुने, वो आपको इग्नोर ना करे। क्योंकि आपने उसकी पहली कमांड, जो सबसे बड़ी कमांड जो परमेश्वर ने स्वर्ग जीवित जाते वक्त दी थी कि अब जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, हम ऐसे ना हो कि उसकी मेन कमांड को हम तोड़ते फिरे। आप जाओ, क्रिश्चियन घरों में चले जाओ, जो लोग प्रभु यीशु को जानते हैं, क्या उनके घर में जाकर आपको परमेश्वर दिखता है? क्या उनके घरों में जाकर ऐसा, सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब आप जाएंगे आपको बहुत बड़ी गिनती ऐसे लोगों की मिलेगी, मसीह लोगों की, जिनके घरों में आप जाएंगे तो परमेश्वर नहीं दिखता। उनके फाइनेंस से परमेश्वर नहीं दिखता, उनकी सेहतों से परमेश्वर नहीं दिखता। रीजन क्या है? उनको कामों में नहीं लगाया गया, उनको सोल सेविंग में नहीं लगाया गया, रूहों के बचाने के काम में उनको नहीं लगाया गया। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थिया 9 उसकी 8 आयत में लिखा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास सब कुछ हो। परमेश्वर चाहता है हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास सब कुछ हो। कौन सा भला काम? लोगों को बचाना, परमेश्वर तक उन्हें लेके आना, सुसमाचार का प्रचार करना, एक गरीब को उठाना, उसे परमेश्वर के करीब लेके आना। परमेश्वर कहता है तुम्हारे पास भले काम के लिए सब कुछ हो। तुम्हारी ऐश परस्ती के लिए वो नहीं कह रहा, लेकिन भले कामों के लिए कह रहा है। मेरा बिलीव है, आप जानते हैं कलीसिया में ब्लेसिंग कब आती है। यह बहुत बड़ा एक सीक्रेट है जो आपको मालूम होना चाहिए। कोई भी कलीसिया अपनी प्रेयर से ब्लेस नहीं होती, याद रखना। कलीसिया तब ब्लेस होती है, और अगुवा क्यों खड़ा होता है मैं आपको यह भी बताता हूं। अगुवे का काम क्या है? सिर्फ प्रीच करना नहीं, उसका काम है जो परमेश्वर इस एरिया के लिए प्लानिंग रखता है, उस प्लानिंग को बाय प्रेयर समझना। परमेश्वर मैनेजमेंट का परमेश्वर है। वो मूसा से बात करता था, मूसा हारून से बात करता था, हारून राजा से बात करता था, या हारून लोगों से बात करता था। ऐसा नहीं था कि सब आगे बोले मूसा
मूसा, प्रभु ने मेरा नाम निकाल के दिया, प्रभु ने मुझसे भी कुछ कहा है, सुन ले मूसा, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। ये बेवकूफियां आजकल के लोग कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं करता। वो मूसा से बात करता था। एक सेवक का काम है परमेश्वर के प्लान को समझना, कि परमेश्वर क्या चाहता है, उसके बाद उस प्लान को चर्च को बताना। और आपको मालूम है, जो चर्च का बिलीवर उस प्लान में परमेश्वर के दास के साथ, खुदा के साथ खड़ा होगा, वो ब्लेस होगा। ये एक लौता कारण है आपकी ब्लेसिंग का। चाहे किसी को ये नहीं मालूम कि वो परमेश्वर के दास और चर्च के साथ खड़ा है, लेकिन उसके काम ऐसे हैं कि वो खड़ा है। कैसे? वो अपनी ऑफरिंग्स को बो रहा है, बीजों का अनाउंस होता है वो बो रहा है, सुसमाचार देने जाना है वो आ रहा है, प्रेयर करने आना है वो प्रेयर करने के लिए आ रहा है, घर पे प्रेयर कर रहा है। चाहे वो उसे मालूम नहीं है कि वो परमेश्वर के प्लान के साथ खड़ा है, पर वो खड़ा है इंटेंशनली, इनइंटेंशनली, कि वो जानबूझ के या समझबूझ के वो खड़ा है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक ही कारण से प्रभु आपको ब्लेस करेगा, मैं आपको बता रहा हूं। जिसने ये कारण नहीं समझा, उसकी ब्लेसिंग कभी परमानेंट नहीं। आप देखेंगे, आज कुछ हो गया, कल को फिर ब्लेसिंग चली गई, आज हीलिंग, कल फिर बीमारी, आज ये हीलिंग मिल गई, कल को और कुछ चिंबड़ गया, ये उतरा वो खत्म, ये आया ये गया, ये चलेगा उनकी लाइफ में। क्यों? वो समझे नहीं बात क्या है। चर्च में हीलिंग मिरेकल्स, चर्च में अद्भुत काम इसलिए हैं कि अब आप ये समझ पाए कि आपने दुनिया घूम ली है, 16-17 डॉक्टर घूम लिए हैं, 5-7 बच्चे मरते हुए देख लिए हैं, IVF, सब कुछ हो गया आपकी लाइफ में, सब सुसाइड, सारे ड्रामे हो गए हैं शैतान के। अब परमेश्वर ने टच किया, आपको मालूम है ये जीवित परमेश्वर है। आगे क्या? अब आगे क्या? बेबी तो हो गया, अब आगे क्या? आगे ये है कि अब तुम समझो कि परमेश्वर की योजना क्या है। वो किसको बताएगा? परमेश्वर अपने दास को। आप जब शमूएल नबी को देखते हैं, आप जानते हैं कि जब शाऊल उसे ढूंढता हुआ जा रहा था, तो उसने कहा परमेश्वर का दास कहां रहता है? उसने ये नहीं पूछा कौन सा दास उसने कहा मैं ही हूं, आजा। जब परमेश्वर अपने रियल लोग खड़े करता है, वो कभी ज्यादा नहीं होते एक एरिया में। मैं आपको राइट बता रहा हूं, एक्यूरेटली बता रहा हूं, वो कभी भीड़ नहीं होती। उसने ये नहीं कहा कौन सा वाला दास पूछ रहा है तू, उसने कहा मैं परमेश्वर का दास नबी यही रहता है। उसने ये नहीं कहा कौन सा, उसने कहा हां आजा। जब परमेश्वर लोगों को खड़े करता है, वो एक व्यक्ति को खड़ा करता है और उसे दर्शन बताता है। जब उस दर्शन को पब्लिक समझ लेती है, कलीसिया समझ लेती है और उसमें कंट्रीब्यूट करना शुरू करती है, देखना कैसे शैतान भागता है आपके घरों से। देखना कैसे भागता है, बंधन कैसे टूटते हैं, कैसे आपकी लाइफ इजी होती है जब आप इस बात को समझते हैं। और जब परमेश्वर अपने दास को दर्शन देता है, कलीसिया उस दर्शन को समझती है और काम करती है, फिर बाकी कलीसियाएं उसको फॉलो करती हैं कि हाँ ये विजन, ये दर्शन है, ओके हमें भी ये फॉलो करना है, हमें भी एग्जैक्ट करना है, क्योंकि रिजल्ट आ रहा है, परमेश्वर इसके साथ। अब जब मैं आपको बता रहा हूं 2024 के लिए परमेश्वर का प्लान क्या है, वो आपको मैं आज, अगले संडे, थर्सडे आपको कंटिन्यू बताता जाऊंगा और हम उसे फॉलो करते जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आप परमेश्वर को ऐसा काम करेंगे, वो आपको हक कर लेगा, जफ्फी डाल लेगा आपके साथ। मैं बता रहा हूं आपको, नहीं तो पॉसिबल नहीं है सिर्फ अपनी कहानी परमेश्वर को बताते रहना, रोते रहना और हर वक्त उससे आशीष लेते रहना। ये पॉसिबल नहीं है, ये बिब्लिकल नहीं है। परमेश्वर ऐसा नहीं, उसने एक मकसद के तहत आपको चुना है। एक बार वो आपको ब्लेस करता है, हील करता है, लेकिन उसके बाद परमेश्वर एक खास काम चाहता है आप अपनी लाइफ में करें। हालेलुया। आप क्या करेंगे? आज से आप प्रेयर करनी स्टार्ट करेंगे, आप अपने बीजों को जमा करना शुरू करेंगे। जब आपको अगले संडे, उससे अगले संडे बताया जाएगा, आप उनको बोना शुरू करेंगे। पूरा 2024 आप प्रेयर्स में जाना शुरू करेंगे, सुसमाचार के लिए ज्यादा समय निकालना शुरू करेंगे।
आपको बताया जाएगा 31 दिसंबर तक कि किस तरह से हमने अपने आप को स्पिरिचुअली रेडी करना है ताकि हम बरकत पाएं, हमारी लाइफ के बंधन टूटे। अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूं, आप पे 500 प्रोफेसियां हो जाएंगी, आप कभी बरकत नहीं पाएंगे। आप लगातार आमीन बोलते रहेंगे लेकिन लाइफ के बंधन नहीं टूटेंगे जब तक प्रैक्टिकली कर्मों से हम परमेश्वर के कामों को नहीं करेंगे। मैं सच कह रहा हूं आप। इसलिए मैंने कहा कि जिस चर्च में प्रीचिंग डीप नहीं होती, प्रीचिंग खोल के नहीं करते, प्रीचिंग को स्थान नहीं दिया जाता और टीच नहीं किया जाता, वो चर्च कभी बरकत नहीं पाती, उसके लोग कभी स्थायी नहीं होते, ब्लेसिंग कभी स्थायी नहीं होती। अपने हाथों को उठा के हालेलुया बोलो जोर से। आपको जब परमेश्वर के साथ आपको आपका रियल मकसद समझ आ जाता है, आपको मालूम हो जाता है ओके ये काम करने के लिए मैं बुलाया गया हूं। जब आप अपनी लाइन पकड़ लेते हैं, उस ट्रैक को पकड़ लेते हैं, तब मंजिल फिर दूर नहीं होती, वो आती जाती है। हर कुछ घंटों के बाद नया स्टेशन, हर दिन के बाद एक नई ब्लेसिंग, हर महीने के बाद एक नई ब्लेसिंग, क्योंकि आपने राइट ट्रैक आपका पकड़ लिया है। हालेलुया। जब तक राइट ट्रैक नहीं पकड़ा तब तक प्रॉब्लम है। जब तक एक राइट ट्रैक पकड़ लिया, हमें मालूम है कि मेरी लाइफ, मेरा फाइनेंस, मेरी बॉडी, मेरा एवरीथिंग मेरा परमेश्वर की सेवकाई के लिए, उसके दर्शन के लिए। हालेलुया। सुसमाचार का जो काम है, जब बर्थडे मीटिंग्स होती थी, आप इमेजिन करो मैरिज से पहले मैं अपने बर्थडे के केक को मैं सेलिब्रेट नहीं करता अपना बर्थडे। सिर्फ चर्च में अगर हो गया टाइम तो चर्च में ही हो गया, घर पे कोई केक। मेरा टोटल कंसंट्रेशन सोल सेविंग की ओर रहा शुरू से। मुझे कपड़ों का शौक नहीं, किसी चीज का शौक नहीं। जब मुझे कोई बोलना कि शॉपिंग करने चलते हैं, मुझे चिढ़ आती है अंदर से, आई तेरी तो क्या बोलती है। और आपका ये फेवरेट काम हो सकता है, चलो चलो बहन जी नवा सूट आया, लेकिन मुझे दिल नहीं करता। वो संडे थर्सडे आप मेरे कपड़े देखते हो, बाकी मैं पजामे में होता हूं। हालेलुया। मेरा मेन, मुझे तब टारगेट समझ आ गया कि मेरा टारगेट क्या है। मेरा सारा ध्यान, मेरी कंसंट्रेशन, मेरी फायर, मेरी पावर, एवरीथिंग मेरा उधर है। आपने मुझे थर्सडे और संडे के अलावा अपने घर से बाहर कभी नहीं देखा होगा। आप करके दिखाओ। उसी घर में आपको रहना है हर रोज, आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आपका मकसद बड़ा हो जाएगा कि सुसमाचार, आपको बैठना है, आपको प्रेयर करनी है, आपको प्लान करना है, आपको बिल्ड करना है, आपको सिस्टम बनाना है, आप आराम से कर लो। लोग दुखी हो गए कोविड में, हाय यार करो निकलिए, और मुझे कोई फर्क नहीं था क्योंकि मैं रहता ही, मेरा लाइफस्टाइल ही वही था, रहना ही घर में, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। बल्कि कोविड में अपने घर से मैं ज्यादा निकला हूं, क्योंकि आप लोगों की हेल्प करने के लिए, राशन बांटने के लिए हमें रोज घर से निकलना पड़ता था। कोविड के टाइम आप घर के अंदर थे, मैं घर के बाहर था। कोविड के बाद आप घर के बाहर आ गए, मैं घर के अंदर चला गया। कारण सुसमाचार, कि मुझे एक काम करना है और उसी के पीछे चलना है। और रिजल्ट आपने देखा, पंजाब ने रिजल्ट देखा है, इंडिया ने रिजल्ट देखा है। हालेलुया। और यही बात मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मेरी लाइफ के मसले कभी हल नहीं होते अगर मैं अपना जीवन, अपना पैसा डेडिकेटली परमेश्वर को नहीं देता। आमीन। जब मुझे मालूम हो गया कि मेरा सब कुछ परमेश्वर के लिए है, तो जब वो देखता है आपको अपने कामों में लगा हुआ, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे बहुत से एक्सीडेंट्स, इंसिडेंट्स, चीजें, अटैक्स आपकी लाइफ के लिए शैतान तैयार कर रहा होता है, लेकिन जो खुदाबंद आपको सेवा में देखता है वो होने नहीं देता, वो होने नहीं, वो कैंसिल कर देता है। लेकिन जब वो आपको अपने मकसदों में चलता हुआ देखता है, फिर आप स्टोरीज सुनते हैं, सन इसमें मेरे साथ ये बड़ा बड़ा हादसा हो गया था,
उसके बाद हम कभी ऊपर नहीं आए। सन फलाने में हमारे साथ ये हो गया था, इस साल हमारे साथ क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ डेडिकेटेड नहीं है परमेश्वर के कामों के लिए, और हम एक्सीडेंट प्रूफ नहीं है। फिर कुछ भी हो सकता है। एक गाड़ी जिसकी इंश्योरेंस नहीं है, इसका मतलब ये नहीं वो चलती नहीं, वो चलती तो 10 साल चलेगी, लेकिन जिस दिन एक्सीडेंट हुआ किसी काम की नहीं रहेगी, क्लेम नहीं मिलेगा। जो लोग सोल सेविंग में हैं वो इंश्योर्ड हैं, उनकी इंश्योरेंस हो चुकी है, परमेश्वर उनके संग है। वो शैतान को डांटेगा, वो आपके बच्चों के विषय में शैतान को डांटेगा, आपकी सेहत के विषय में शैतान को डांटेगा, वो राइट टाइम पर आपको सब कुछ देगा, वो सारे सप्लाई को करेगा। हेवन आपके साथ होगा इन जीसस नेम। आप तैयार हैं सुसमाचार के कामों के लिए? पहला काम प्रेयर। कल से आप स्पेशल प्रेयर्स में रखेंगे कि परमेश्वर जो अपने दास को जो विजन दे रहा है 2024 के लिए, उस विजन में उसका साथ दे, रास्तों को खोल, डिवाइन हेल्पर्स को भेज, अपनी ऑफरिंग्स को आप जमा करेंगे और उसे हैवी नंबर्स में आप लेके आएंगे। प्रेयर्स, फास्टिंग, सुसमाचार टीम का आप हिस्सा बनेंगे सुसमाचार को बांटने के लिए। आप लोगों को जीसस के बारे में बताएंगे, जो चर्च में बताया जाता है आप उसे फॉलो करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आप ऐसा करके अगर आप देखेंगे आपकी प्रेयर जो पहले उत्तर नहीं ला रही थी, अब वो उत्तर ला रही है। आपकी प्रेयर्स कबूल हो रही हैं, हीलिंग्स हो रही हैं, लाइफ आसान हो चुकी है, स्ट्रगल खत्म हो रहा है, वो पेन्स खत्म हो रही है, बेचैनी खत्म हो रही है। कई बार आपकी लाइफ बेचैनी में होती, आपको मालूम नहीं था मैं बेचैन क्यों हूं। ये बेचैनी किस चीज की है लाइफ के अंदर? परमेश्वर आपको अपने करीब आने के लिए बोल रहा है। वो बेचैनी इसीलिए है, वो आपको अपने करीब आने के लिए, अपनी सेवा में और बढ़ने के लिए आपको बता रहा है। अपने हाथों को उठाओ, अपने घुटनों पे आओ, आपको मालूम है एक बात, पौलुस के टाइम पर पौलुस ने कहा, मैं यूरोप एरिया में वो प्रीच किया, उसने कहता मैं इतना प्रीच कर चुका हूं कि वहां पर प्रीच करने का स्थान नहीं बचा हुआ। ऐसा कैसे पॉसिबल है? और इसीलिए बाइबल कहती जो उसकी कलीसियाएं थी वो ज्यादा आशीषित थी। पहला कुरिन्थियों 16 उसकी 2 आयत में लिखा है, सप्ताह के पहले दिन, आखिरी दिन नहीं, शनिवार आखिरी दिन था। चर्चिस शनिवार को लगती थी। जीसस क्राइस्ट के जी उठने के बाद वो संडे में कन्वर्ट हो गया, अब हफ्ते के पहले दिन लगती है। आज हफ्ते का आखिरी दिन नहीं है, पहला दिन है। उसने कहा हफ्ते के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार अपने पास रख छोड़ा करे कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। पौलुस ने क्यों कहा कि अपनी आमदनी के अनुसार हफ्ते के पहले दिन ही उसके घरों में ऑफरिंग को लेके आना? और इसीलिए जब वो पैसा सुसमाचार के कामों में जाता था, वो लोगों के साथ, अपने सन्स के साथ प्रचार करने के लिए जाता था। बाइबल कहती रूहें बचाई गई। मेरा बिलीव है आज अगर आप डेडिकेट करेंगे अपनी लाइफ को और रूहें बचाने में साथ देंगे, वो आपके परिवारों को उठाकर खड़ा करेगा, एक बड़ी गवाही के साथ आएंगे। आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, अब इसको गूंज में करो। आप पर टीम जाएगी और आपको इस शॉल के साथ वो छुएगी। इसका प्रेशर नहीं है आज माइक में। वो इस शॉल के साथ आपको टच करेगी। आज टीम आपको टच करेगी। लेडीज साइड, लेडीज टीम आप शॉल से टच करेंगे लोगों को। जेंट्स साइड, जेंट्स वॉलंटियर्स और लीडर्स टच करेंगे। आज जेंट्स का नंबर पहले आएगा, तो ये सेक्शन से शुरुआत करेंगे, उसके बाद ये सेक्शन और लास्ट में वो दोनों सेक्शन और ये भी सेक्शन साथ साथ, लेकिन पहले जेंट्स से शुरुआत करेंगे इस बार। अपने हाथों को उठाओ। आज आपको अनॉइंटिंग ऑयल मैंने नहीं दिया, परमेश्वर नहीं चाहता।
आपको वो छूना चाहता है इसके साथ। अनॉइंटिंग ऑयल आपको नेक्स्ट संडे मिलेगा, उसमें प्रेयर हो चुके, मेरे ऑफिस में पड़ा है, तो नेक्स्ट संडे वो आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तैयार हो प्रेयर के लिए? मैंने कहा तैयार हो क्या? मेरा बिलीव है जब ये आप पे आएगा, करंट आप पे आएगा। मेरा बिलीव है जब ये आप पे आएगा, हीलिंग आप पे आएगी। मेरा बिलीव है जब ये आप पे आएगा, डिलीवरेंस आप पे आएगी, सामर्थ आप पे आएगी। आप प्रचार करने के लिए रेडी हो जाएंगे, काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। उठाओ अपने हाथों, सब जन खड़े।